अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। संतों का हृदय निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहता है। संत की यही परिभाषा है, वो है जिसका हृदय निरंतर भगवान की याद में डूबा रहे। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते निरंतर ईश्वर की याद उसके हृदय में बनी रहे। उसे कोई गरज नहीं कि वह आपकी तरफ देखे, वह तो अपने प्रभु में लगा हुआ है। उसका हृदय अपने मालिक के कुल में लगा है,
अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय में वही प्रेम जागृत हो जाए अपने इष्ट के प्रति, परमात्मा के प्रति, आपका हृदय निरंतर ईश्वर की याद में डूबा रहे, तो आपको ऐसे संत का हृदय अपनी ओर खींचना होगा। जब उसकी प्रेम दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, आपका हृदय भी प्रेम से भर जाएगा, उस हृदय में भी प्रभु की निरंतर याद जारी हो जाएगी। ये बड़े भेद की बात है और ये विनय से आती है। आप कहीं भी जाएं, विनय से जाएं। अगर अपने हृदय को खाली करके जाएंगे तो आपका हृदय जरूर महक जाएगा। यदि आप पूर्ण धारणा बनाकर जाते हैं और अपने मन को खाली नहीं करते, तो जुकाम होने की वजह से शायद उसकी महक से महरूम रह जाएंगे। पहली बात है विनय, और दूसरी बात क्या है? प्रेम। पहला विनय और दूसरा गुण है प्रेम। प्रेम से जाते हैं और अपने मन को खाली नहीं करते। जहां विनय है वहां भक्ति मिलती है, भक्ति प्राप्त होती है। विनय से सच्चा भक्त अपने हृदय को सदैव झुका रखता है। प्रेम छोटा शब्द है, 2.5 अक्षर का बना है, लेकिन बड़े भेद का है। बिना प्रेम की परमात्मा नहीं मिलता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेम के 5 गुण हैं, और वे क्या है? प्रेम का पहला गुण है अदब, दूसरा गुण है लज्जा शर्म और हया, तीसरा गुण है विश्वास, चौथा गुण है संतोष, और 5वां गुण है त्याग और इसार। इन 5 गुणों में अपने प्रेम को कसकर देखें कि कितना प्रेम परमात्मा से है, और उसके अनुसार कितनी कृपाधार आपको प्राप्त हो रही है। प्रेम का पहला गुण है अदब। अदब एक अनूठा शब्द है, किसी दूसरी भाषा में ऐसा शब्द शायद ही मिल पाए, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अदब के मायने अनुशासन या डिसिप्लिन से नहीं कह सकते। डिसिप्लिन तो कई तरीके का होता है। एक डिसिप्लिन है जो डंडे से होता है, वह नहीं है। यह डिसिप्लिन डंडे का नहीं, प्यार का है। प्यार का डर, प्यार का भय। हम प्यार करते हैं और हमें यह भय बना रहता है कि हमसे कोई काम ऐसा ना हो जाए कि जिससे हम प्यार करते हैं वह नाराज हो जाए। यह अदब। और अदब कैसे शुरू होता है? जो अच्छा बच्चा है वह अपने माँ बाप का अदब करता है। जो बच्चे माँ बाप का अदब करता है वह हमेशा फलता फूलता है। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल में बच्चा अपने अध्यापक का अदब करता है। जो बच्चे अपने अध्यापक का अदब करते हैं वह बच्चे, उन्हें सच्ची विद्या आती है। जब हम बड़े होते हैं और परमात्मा के रास्ते पे चलना प्रारंभ करते हैं तो अपने सद्गुरु का अदब करते हैं और उसके प्रेम से डरते हैं। ऐसे साधक के हृदय में निरंतर टीस बनी रहती है कि उससे कोई स्वप्न में भी ऐसा काम ना हो जाए जो उसके शिक्षा के विपरीत हो, या उसके हृदय में किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। ये अदब कहा है, बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब निभाते हैं वे भाग्यशाली होते हैं। उन्हें हर प्रकार की कृपा
परमात्मा से दुनिया और दीन में प्राप्त होती है। कहा है माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और सदगुरु के चरणों में परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर का मिलन होता है। जो माता पिता की इज्जत और अदब करते हैं वे संसार में सुखी रहते हैं। जो अपने सदगुरु का सच्चा अदब करते हैं उन्हें इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। पहला गुण है अदब। संतों ने कहा है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। प्यार के गुणों में अधिक महत्व उन्होंने अदब को दिया है। रूहानियत का रास्ता इशारों का रास्ता है। जो इशारा नहीं समझ सकता वे कहीं बात भी नहीं समझ सकता। जो सच्चा साधक है वह हृदय से बात करता है, जबान से नहीं करता। जब यह अदब आगे बढ़ता है तो हमें ईश्वर की नजदीकी प्राप्त होती है और इससे परमात्मा का सच्चा अदब बनता है। उसका सबसे बढ़िया अदब यह है कि एक भी क्षण हमारा हृदय परमात्मा की याद के बगैर न रहे। हर समय उसकी आगाही रहे, उसकी हजूरी रहे। ऐसा परमात्मा का डर हमसे बने। यह प्रेम का पहला गुण जिससे अपने प्रेम की परख कर सकते हैं और यह है पूजा का अंग। विनय और प्रेम दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रेम का दूसरा गुण है शर्म, लज्जा और हया। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम लजाते रहते हैं। हम उसे आंखें भी मिलाकर नहीं देख सकते, उसकी ओर आंखें मिलाकर नहीं देखते। उसकी निगाह पड़ी, हमारी निगाह नीची हो जाती है। जिससे हमें मोहब्बत है, जिससे हमें सच्चा प्यार है, उसको हम छिप छिप कर देखते हैं। आंख से आंख मिलाकर नहीं देखते, आंख से आंख नहीं मिलाते, छिप छिप के निहारते रहते हैं। निरंतर ये भय बना रहता है कि हमसे ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे उसे ठेस पहुंचे। सच्चा साधक निरंतर इस कोशिश में लगा रहता है कि कहीं उससे ऐसा काम ना हो जाए जब वह अपने गुरु के सामने नहीं कर सकता। ऐसा काम उसकी गैरहाजिरी में भी ना करे। ये है पहला अदब, शर्म और हया। लज्जा इतना सुंदर है, इससे हमारी जिंदगी में बड़ा सुधार होता है। गलतियां हर इंसान से होती हैं। जिनमें लज्जा है वे अपनी गलतियों से अपने को सुधारते हैं और ऊपर उठते चले जाते हैं। शर्म में सुधार है, लज्जा में सुधार है, और जो निर्लज हो जाता है उसमें कभी सुधार नहीं होता। कहते हैं बच्चा ढीठ हो गया। ढीठ के मायने क्या है कि उसे लज्जा को छोड़ दिया, उसमें सुधार नहीं हो सकता। लज्जा से हमारी जिंदगी पवित्र बनती है, सुंदर बनती है। मुझे एक संत का किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक मुसलमान संत थे, उनका लड़का शराब पीने लगा। उनको ये पता चल गया कि हमारा लड़का शराब पीता है कभी कभी, लेकिन संत लोग तब तक कुछ नहीं कहते जब तक कोई अफसर नहीं आता। देखते रहते हैं। एक दिन उनके पड़ोसी ने शिकायत की कि आप तो इतने ऊंचे महात्मा हैं, आपका लड़का शराब पीता है। लड़का घर में ही था और जानते थे कि हाँ पीता है, मालूम था कि लड़का घर में ही है। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा लड़का और शराब, असंभव, आपको किसी ने गलत बता दिया होगा। उन्होंने फिर कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा लड़का और शराब। लड़का सब सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा।
महात्मा जी ने कहा कि हाँ हाँ दिखाइएगा, मेरा लड़का कभी शराब पी नहीं सकता। उस लड़के में बड़ा सुंदर सा हुआ कि मेरे पिताजी को मेरे ऊपर इतना विश्वास और मैं ऐसा नीच काम करूं। उसने शराब पीना वाकई में छोड़ दिया, शराब पीना बंद कर दिया। बहुत समय निकल गया, उसने शराब नहीं छोड़ी। एक रोज फिर उसके दोस्तों ने पकड़कर जबरदस्ती दुकान पर शराब पीने के लिए बैठा दिया। मजबूरन बैठ गया, पुरानी आदत थी। थोड़ा आदर का पुनरुत्थान हुआ, बैठ गया और पीने लगा। जब वह पी रहा था तो उसके संग के जो पड़ोसी थे उधर से गुजरे और देखा कि वह पी रहा है। वे फौरन जल्दी जल्दी घर वापस आए और इन संत के पास पहुंचे और कहा कि चलिए आपको मैं दिखाता हूं, आप कहते थे कि मेरा लड़का तो शराब पीता ही नहीं है, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं। वह छड़ी हाथ में लिए साथ चल दिए। दुकान में पहुंचे तो देखा वाकई में पी रहा है, क्योंकि पुरानी आदत थी। लेकिन एक खंबे की ओट में बैठा था, पी रहा था। जब ये वहां पहुंचे तो देखा पी तो रहा है। बोले कि हाँ पी तो रहा है, खंबे की ओट में है, ईशा अल्लाह जरूर छोड़ देगा। उस लड़के ने सुना और हमेशा के लिए तौबा की और उसने शराब पीना छोड़ दिया। लज्जा, शर्म और हया ऐसा सुंदर गुण है, जहां है वहां सुधार होता है, जीवन पवित्र होता है, चला जाता है। ये है गुण लज्जा कि जो सच्चे साधक हैं वे अपने गुरु से लजाते रहते हैं। उन्हें शर्म आती है और हमेशा कोशिश होती है कि जो काम उनके सामने नहीं कर सकते उनके पीछे भी ना करें। तीसरा प्रेम का गुण है विश्वास। जिसे हम प्यार करते हैं उस पर में थोड़ा तो विश्वास होता ही कि हम यहाँ आए हैं, कम से कम इतना विश्वास तो जरूर लेके आए कि हमारा समय खराब नहीं होगा, भगवान की चर्चा होगी, ध्यान होगा, कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। अगर इतना विश्वास लेकर आए तो जरूर फायदा होगा। ये विश्वास हमेशा अनुभव से होता है। अंधविश्वास गिराने वाला है, बहुत खराब चीज है, गड्ढे में गिराने वाला। अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इसके मायने ये नहीं कि अपने को इतना संकुचित बना ले कि सच्ची बात को भी न माने। अपनी बुद्धि को खुला रखिए और जिस बात को आत्मा माने उसे कबूल करिए, उस पर चलिए, तो हमेशा लाभ होता रहेगा। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता है, हम अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे हमें अनुभव होते हैं, धीरे धीरे हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, धीरे धीरे हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे उसकी लीला को देखते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि हमें उस पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, हम अपने को उस परमात्मा को पूरी तरह निछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और ये विश्वास बहुत आवश्यक है। सबसे पहले अपने तरीकत पर विश्वास होना चाहिए कि जो तरीका हमने अपनाया है परमात्मा की प्राप्ति का वह ठीक और सच्चा है। बहुत सोच समझ कर उसमें कदम रखिए। धीरे धीरे जब हमें विश्वास हो जाता है कि मेरा रास्ता ठीक है, मेरा हित निरंतर प्रभु की याद में डूबा रहता है, सुख में भी उसकी याद रहती है, दुख में भी उसकी याद रहती है। कोई समय ऐसा नहीं होता जब हमें उसकी याद न रहती हो।
ऐसी सुंदर हालत बन जाती है, हमें विश्वास हो जाता है कि यदि ईश्वर चाहेगा तो अंत समय में उसकी याद नहीं छूटेगी। चिंतन और ये विश्वास ही है जो पार लगाता है। कैसे? जब मौत का धक्का आता है तो बड़ी बड़ी तपस्याएं धरी की धरी रह जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, मन कमजोर हो जाता है। ऐसा विश्वास, ऐसे आत्मिक अनुभव जो जिंदगी में छाप छोड़ जाते हैं दिमाग के ऊपर, उनसे विश्वास दृढ़ हो जाता है। अब वही अंत समय में काम आता है। इतनी बड़ी महत्ता है विश्वास की। लेकिन याद रखिए, अंधविश्वास बहुत खराब चीज है। अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा सोच समझ कर विश्वास करें, अनुभव के साथ विश्वास करें। बराबर लाभ होता रहेगा, आप बढ़ते रहेंगे और यही विश्वास परमात्मा से मिलाएगा। मुझे एक और पौराणिक कथा याद आ गई जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार पार्वती जी ने महाराज से पूछा, शिव जी से, कि महाराज ये कुंभ का मेला है, 12 साल में एक बार आता है, उसमें लाखों व्यक्ति आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। ऐसा कहते हैं कि गंगा जी पाप नष्ट कर देती है। इतने व्यक्ति आते हैं स्नान करने के लिए, तो इनके पाप गंगा जी में रह जाते होंगे। गंगा जी को बहुत कष्ट उठाना पड़ता होगा, बड़ी दिक्कत होती होगी इन पापों को नष्ट करने में। लाखों व्यक्ति सारा बोझ पापों का गंगा जी में छोड़ जाते हैं। गंगा जी के अंदर शिव जी बहुत मुस्कुराए, कहने लगे, पार्वती जी ऐसी बात नहीं है। ये लोग जो पापों की गठरी अपने सिर पर लेके आते हैं, ऐसी की ऐसे ही वापस ले जाते हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।